हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हम पॉलिनोमियल्स के लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये जो है ये त्रिघात बहुपद का कौन सा रूप है? मानक रूप, जिसको हम लोग त्रिघात बहुपद का कौन सा रूप बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। समझ गए आपको? अब इस त्रिघात बहुपद के मानक रूप हैं, तो इस त्रिघात बहुपद का मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3 है, यानी इसके जीरो जो होंगे कितने होंगे? 3 होंगे, यानी इसका शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरो जो इसका होगा वो कितना होगा? 3 होगा, जो अल्फा बीटा और क्या होगा? गामा होगा। अल्फा बीटा क्या होगा? गामा होगा। हम लोग को आज ये शून्य अल्फा बीटा गामा और ये गुणांक ए बी सी डी, इनके बीच के रिलेशन को जानना है कि इसके जीरोज और इसके गुणांक यानी कोफिशिएंट के बीच कैसा रिलेशन होता है और वो रिलेशन किस प्रकार से निकलता है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक जानेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं माना कि त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के तीन शून्य क्या है? अल्फा बीटा एवं क्या है? गामा। अल्फा बीटा एवं क्या है? गामा है। तो क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये जो होगा किसके बराबर होगा? जब इसको सॉल्व किया हो गया तो x बराबर एक बार क्या निकला होगा? अल्फा, क्योंकि जीरो x का वैल्यू होता है। तो एक बार x बराबर क्या निकला होगा? अल्फा, फिर एक बार x बराबर क्या निकला होगा? बीटा, और फिर x बराबर क्या निकला होगा? गामा। ठीक है, ये तीन जीरोज आ गए। अब इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट k लगा देते हैं, जहां k क्या है? कांस्टेंट है यानी अचर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो k ये प्लस रहेगा माइनस होगा x माइनस अल्फा, ये प्लस इधर आएगा माइनस x माइनस बीटा, ये प्लस इधर आएगा x माइनस क्या होगा? गामा। अब k इंटू, अब इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बीटा एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब बच गया एक्स माइनस गामा। अब क्या होगा? अब इस एक्स से इस सब में मल्टीप्लाई होगा, तो k इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस 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 एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 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 अल्फा बीटा एक्स। ठीक है, अब क्या होगा? माइनस गामा से समय गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या होगा? यहाँ बीटा गामा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस क्या होगा? अल्फा गामा इंटू एक्स, फिर क्या होगा? माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये इतना रिजल्ट आ गया। अब k इंटू एक्स क्यूब, अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर किसमें है? इसमें है और इसमें है। यहाँ तीनों से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो पहले इसको लिख लेते हैं। अल्फा क्या बन जाएगा? प्लस, फिर बीटा भी क्या बन जाएगा? प्लस, और गामा भी क्या बन जाएगा? प्लस। प्लस माइनस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस गामा एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला टर्म कौन है? ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। इससे एक्स कॉमन लेते हैं, प्लस एक्स कॉमन लिए, तो इसके पास बच गया अल्फा बीटा, इसके पास बच गया बीटा गामा, और इसके पास बच गया अल्फा गामा इंटू एक्स, और कांस्टेंट जो मेरा बचा हुआ है वो क्या है? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इस k से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 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 के एक्स, क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, और ये के से गुना होगा तो क्या होगा? माइनस के अल्फा बीटा गामा। यहाँ एक्स नहीं होगा क्योंकि एक्स रूप में लिख चुके हैं। तो के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
और माइनस में के अल्फा बीटा गामा बच जाएगा। अब ये मेरा आ गया। अब यहाँ देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म, इधर चार टर्म और इधर भी मेरा एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और कितना टर्म है, चार टर्म। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम पदों की क्या कर लेते हैं, तुलना। मैं इधर कर देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पदों की क्या कर लेते हैं, तुलना। दोनों तरफ पदों की तुलना करने पर, क्योंकि मेरे एलएचएस में भी चार टर्म है और आरएचएस में भी चार टर्म है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, ax क्यू, तो ax क्यू हो गया। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, kx क्यू, तो kx क्यू हो गया। फिर इसका सेकेंड टर्म क्या है, bx स्क्वायर और इसका सेकेंड टर्म क्या है, माइनस kx स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है। अब थर्ड टर्म मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर। इसका थर्ड टर्म कितना है, इसका थर्ड टर्म है cx, इसका थर्ड टर्म क्या है, cx है इसका थर्ड टर्म और इसका थर्ड टर्म कितना है, kx अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और इसका फोर्थ टर्म क्या है, d और इसका फोर्थ टर्म कितना है, माइनस के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व किया जाए तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, k आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो b बराबर बच जाएगा माइनस के अल्फा बीटा और गामा। यहाँ से x कट जाएगा तो c बराबर बच जाएगा k अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब देखिए k का वैल्यू कितना है, a, तो k की जगह पर कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a, तो b बराबर हो जाएगा माइनस a अल्फा बीटा और गामा। इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस b बटा a। ये पहला रिजल्ट हुआ। अब k का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो c बराबर a अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, अब ये भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c बटा क्या हो जाएगा, a। ये मेरा दूसरा रिजल्ट हुआ। अब k का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो d बराबर माइनस a अल्फा बीटा गामा, इसलिए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस d बटा a। ये त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच तीन संबंध निकला। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा a, दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c बटा a और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d बटा a। यानी त्रिघात बहुपद में शून्यांकों और गुणांकों के बीच कुल संबंधों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए और अच्छी तरीके से ध्यान देना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो मैं अब आप लोग को इसको सिमराइज करके बता देता हूँ कि किस तरह से ये रिलेशंस होते हैं। मैं इसको ये प्रमाणित किया हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताइएगा। मैं इसको मिटाता हूँ। वीडियो को पॉज करके चीज़ों को समझ जाना है, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसके अगर तीन शून्यक थे, इसके तीन शून्यक थे, इसके तीन शून्यक जो थे, तीन शून्यक क्या थे, अल्फा बीटा और गामा, ये इसके तीन शून्यक थे। तो पहला रिलेशन जो निकला वो क्या निकला, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या निकला, माइनस b बटा a। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या निकला, दो दो करके शून्यकों, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या निकला, c बटा a। और फिर क्या निकला, तीसरा रिलेशन, तीन रिलेशन निकला था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर क्या निकला मेरा फॉर्मूला, माइनस d बटा a। ये त्रिघात बहुपद के तीन रिलेशन होते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा a होता है, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग
अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। ये त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या है संबंध। अल्फा बीटा गामा क्या है, शून्यक है, जीरोज है, और बी और ए जो यहाँ पर है ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो इसलिए इसको कहा जाता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट वो कितने होते हैं, 3। पहला होता है शून्यकों का योग, मैं भी जस्ट प्रूव किया हूँ, आप लोग उस चीज को समझिएगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। ये 3 रिलेशंस होते हैं जिसको आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है और चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैं एक एग्जाम्पल कर देता हूँ जिससे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है त्रिघात बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एवं अल्फा बीटा गामा का क्या निकालें, मान निकालें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन हैं। मैं सिंबल में लिख के दिया हूं और आप लोग को चीजों को समझना है। जैसे कह रहा है त्रिघात बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा और क्या है, गामा है। तो मेरे को पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा निकालना है, एवं तीसरा अल्फा बीटा क्या निकालना है, गामा, यानी शून्यकों का योग निकालना है। दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, देखिए भाषा में भी लिखा जा सकता है, एनसीईआरटी किताब में भाषा में ही है, तो चीज़ों को समझिए, उसको ध्यान से कर लीजिएगा। ये शून्यकों का योग है, ये दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का क्या है, योग है, और ये क्या है, शून्यकों का क्या है, गुणनफल है, और इसको हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखना है कि x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4 है। अगर हम इसका कंपेयर x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करें, ठीक है, तो a का गुणांक x³ का गुणांक a है, x³ के आगे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ बताइए a का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1। a का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1। x² का गुणांक b है, x² का क्या मिल रहा है, -3। x c है तो c का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2, एंड d कितना पर है यहाँ पर, -4। मैं कंपेयर कर दिया चीजों को। अब हमको निकालना है सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका सूत्र भी मैं जस्ट बताया हूँ, माइनस बी बटा क्या होता है, ए। तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस है और बी का वैल्यू खुद क्या चीज में है, माइनस में है, और ए का वैल्यू कितना है, 1। तो माइनस माइनस कितना हो गया, +3। अब हमको निकालना है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग। ये शून्यकों के गुणनफलों का योग है और ये दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का क्या है, योग है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकाले थे, c बटा ए। तो c का वैल्यू यहाँ 2 है और a का वैल्यू 1 है, तो 2 बटा 1 कितना हो गया, 2। अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस डी बटा ए। तो d का वैल्यू कितना पड़े यहाँ, -4, और a का वैल्यू कितना है, 1। d का वैल्यू यहाँ फॉर्मूला में माइनस है और d का वैल्यू भी -4 है और इसका वैल्यू 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +4। यानी ये रिजल्ट आपका क्या हो गया, फाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, इस तरीके से अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम 3 चीज निकाल सकते हैं। शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग निकाल सकते हैं और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट रिलेशन होता है, ये सेकेंड रिलेशन होता है और ये थर्ड रिलेशन होता है। यही 3 रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल में होते हैं और इसी तीनों रिलेशन पर एग्जाम में या किसी भी चीज़ में क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम लोग को करना होता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक खत्म हो गया, फिर अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे। आज की क्लास के लिए